अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से डिफरेंट जो असिस्टेंट के पेपर्स कंडक्ट किए गए जिनको कोड 15 का नाम दिया गया क्लब एग्जामिनेशन सिस्टम के अंडर 13 जून 2022 को। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे नोट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा मेथड आपके सामने हर वीडियो में बताता रहता हूँ, तो इसलिए हर दफ़ा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए ये सारा मेथड जो है वो मौजूद है। 0336716039 पे आप 200 रुपीज़ ईजी पैसा कर किसी नंबर पे ईजी पैसा का स्क्रीनशॉट सेंड कर दें तो आपको हमारे तमाम नोट्स व्हाट्सएप पे PDF में सेंड कर दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आगे आने वाली तमाम किस्म के पेपर्स के लिए। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। इंग्लिश पोर्शन के जो MCQs इस पेपर में शामिल किए गए थे वो कुछ ये थे। शी आस्क्ड आर यू हैप्पी नाउ, नरेटेड, इसके इनडायरेक्ट नरेशन बनाना था। शी इंक्वायर्ड इफ़ आई वाज हैप्पी नाउ। एनिमोसिटी का सिनोनिम हॉस्टिलिटी, ये हमने जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की वीडियो बनाई थी उसमें ऑलरेडी आपको बता दिया गया था। मुख्तलिफ जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के तकरीबन 500 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो हमारे नोट्स में मौजूद हैं और आप हमारी वीडियोस की फॉर्म में उनको चैनल पे देख सकते हैं। What is meant by pencil you aim to make time for someone or something in one's schedule or calendar। किसी को अपॉइंटमेंट देने को कहते हैं pencil you in, मतलब यह है कि नाम लिख लेना होता है। pencil you in, पेंसिल से नाम लिख के किसी का नाम दर्ज कर लेना ताकि उसके लिए उसको टाइम दिया जा सके मुलाकात का। इसकी स्पीच चेंज करनी थी। He said may you be happy, he wished that I might be happy। To be in hot water means to get into trouble। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने को कहते हैं टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू प्रोवोक और इंसाइट एंगर, हॉस्टिलिटी और पनिशमेंट अगेंस्ट वन सेल्फ, किसी को भड़का देना अपने ही खिलाफ उसको कहते हैं टू गेट इनटू हॉट वाटर। अ स्ट्रेट फेस इडियम मीन्स एन इमोशनलेस फेशियल एक्सप्रेशन, एक फ़नी सिचुएशन हो और उसमें कोई बंदा जो स्पॉट चेहरे के साथ मौजूद रहे तो उसको कहते हैं कीप अ स्ट्रेट फेस। एनोमली का मतलब होता है इरेगुलरिटी, जो नॉर्मल सिचुएशन तो थोड़ा अनयूजुअल बात हो। द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 8 to 9 PM। ही इज़ बॉय ऑफ ओबीडियंस, यहाँ पे ओबीडियंस क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई वॉच्ड TV लास्ट नाइट बट माई सिस्टर डिड नॉट, गो बाई एक्सपीरियंस। मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन था, लेकिन कहीं पे मुझे मिला है जहाँ से वहाँ पे इस साथ में लिखा हुआ था तो मैंने भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है। तो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कौन से थे। 1923 विच बुक ऑफ इकबाल वाज पब्लिश्ड, पयाम मुशरक। सुल्तान महमूद गजनवी इन्वेड इंडिया इन विच ईयर, 800 ईस्वी, 900, 1000 और 1100। 1001 ईस्वी में महमूद ऑफ गजनवी फर्स्ट इन्वेडेड मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड देन पार्ट्स ऑफ इंडिया। USSR सपोर्टेड विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट सिस्टम के तहत USSR का सिस्टम जो है वो सारा गवर्नमेंट का चलता था। पेरिस ऑफ एशिया कराची को कहा जाता है। शहबाज शरीफ के अलावा अगर वैसे बात करें तो फिर कराची को कहा जाता है। विच वॉज नॉट अ स्टेट ऑफ USA और विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ USA, पैराग्वाय एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री है, USA का हिस्सा नहीं है। कायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू विच रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो हैं वो पब्लिश किए थे। वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 13 कॉलोनीज ऑफ US एंड ब्रिटेन लास्टेड फॉर 1775 से 1785 तक, 10 साल तक इन्होंने आज़ादी की ये जंग लड़ी। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ US थियोडोर रूज़वेल्ट 42 years 322 days जब ये ऑफिस में इलेक्ट हुए। जॉन एफ कैनेडी कुछ जगहों पे लिखा हुआ है तो उनकी उम्र ऑफिस में इलेक्ट होने के वक्त 43 years 236 days थी। इन विच ईयर चाइना जॉइंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 11 दिसंबर 2001। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, पिछली वीडियो मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए। सिल्क वाज फर्स्ट मेड इन विच कंट्री, चाइना में सबसे पहले रेशम को बनाया गया। वाई शाह वलीउल्लाह परसुएडेड शाह अहमद शाह अब्दाली अगेंस्ट इंडिया टू अटैक मराठास इन इंडिया। जो मराठे थे इंडिया में, उन पर अटैक करने के लिए और मुगलिया सल्तनत को आज़ाद करवाने के लिए शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा। वो स्टार्टेड द दीन इलाही, अकबर द ग्रेट ने, अकबर आज़म ने
यहाँ मुग़ल बादशाह जो अकबर था उसने दीन इलाही को शुरू किया। अल-फ़ाराबी इज़ नोन एज सेकंड टीचर मुअल्लिम सानी। पिछली वीडियो में भी आपको ये बता चुका हूँ कि अल-फ़ाराबी को सेकंड टीचर कहा जाता है और फर्स्ट टीचर अरस्तू को कहा जाता है, एरिस्टोटल को। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर सिस्टम इज़ कॉल्ड शत्तुल अरब। यूफ्रेट्स यानी कि फ़रात और टिग्रिस यानी कि दजल्ला और फ़रात दो मशहूर दरिया हैं इराक़ के। तो दजल्ला और फ़रात जो हैं वो ये मिलकर इराक़ में शत्तुल अरब बनाते हैं, यानी कि दोनों मिलकर इकट्ठे जब चलते हैं तो उस वक़्त इसको शत्तुल अरब कहा जाता है। मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बैंक कंटेन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अगस्त ऑफर वाज मेड बाय लॉर्ड लिथगो। 1940 में इसने जो प्रॉमिस किया था इंडिया के जितने भी नुमाइंदे थे उनको कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया में इंडियंस को ज़्यादा शामिल किया जाएगा अगर आप उसे सपोर्ट करें तो, और माइनॉरिटी ओपिनियन को भी ज़्यादा वेटेज दी जाएगी और इसके साथ साथ इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाएगा। इसको अगस्त ऑफर कहा जाता है। इसराइल एंड फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को किस एक्ट के तहत और रिकग्नाइज़ करते हैं? ओस्लो अकॉर्ड्स। 1993 में वाशिंगटन डीसी में और उसके बाद 1995 में ताबा इजिप्ट यानी मिस्र में इन दोनों के बीच में अकॉर्ड्स साइन किए गए, मुआहदा तय पाया। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट जॉइंट पाकिस्तान आउट ऑफ 565? 13 स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया और बाकी स्टेट्स ने इंडिया के साथ इलाक़ किया। ग्रेटा थुनबर्ग वॉज नेम्ड मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में इसको टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का जो टाइटल है वो दिया गया। द न्यू ग्रैंज लोकेटेड इन आयरलैंड, ये एक प्री हिस्टोरिक मोनूमेंट है जो कि आयरलैंड की काउंट मीथ में मौजूद है। इसराइल अनेक्स्ड द गोलान हाइट्स फ्रॉम विच कंट्री 1967? सीरिया, शाम से इन्होंने इसराइल जो गोलान हाइट्स का इलाका है वो छीना था। यूएन चार्टर्ड इन विच मंथ एंड ईयर? 24 अक्टूबर 1945, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में यूएन का चार्टर जो है वो साइन किया गया, इम्प्लीमेंट हुआ। ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फिरदौसी? एक्चुअल में एग्जैक्ट आंसर तो इसका मुझे नहीं मिला, मुझे आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, बट विकिपीडिया के अकॉर्डिंग फिरदौसी को हकीम फिरदौसी कहा जाता है। रूल्स दैट आर सोशली इन्फोर्स्ड आर नॉर्म्स, कस्टम्स। जिस तरह राइट्स रीति रिवाज होते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के रवाज होते हैं, कस्टम्स होती हैं, तो वो एक तरह से इन्फोर्स किए जाते हैं। कहीं पर लिखे नहीं होते वो रूल्स, लेकिन हर मुआशरा उन रवाजों को फॉलो करता है और वो जो रवाज होते हैं उनको फॉलो ना करने वाले को बुरा समझा जाता है। कोल्ड वार वाज एंडेड बिकॉज ऑफ विच पॉलिसी ऑफ यूएसएसआर? गोर्बाचोव की जो फॉरेन पॉलिसी थी जिसको न्यू थिंकिंग कहा गया, उसके तहत जो कोल्ड वार है वो ख़त्म हुई। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो स्ट्रेटजी अपनाई गई उसको डेटरेंस कहा जाता है, यानी कि किसी चीज़ को उस हद तक अवॉइड करते रहना कि फिर उसका असर ख़त्म हो जाए। व्हेन रशिया साइंड वार्सा पैक्ट इन 1955, सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट जो है वो अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के साथ एक पैक्ट साइन किया जिसको वार्सा पैक्ट कहा जाता है। उसके बाद कुछ चंद एक एवरीडे साइंस क्वेश्चंस इस पेपर में शामिल थे। बोन्स इन ह्यूमन बॉडी आर 206, 206 हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। व्हाट थिंग अफेक्ट द बॉइलिंग ऑफ वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर? ह्यूमिडिटी, डेंसिटी और एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर जो होता है ये बॉइलिंग ऑफ वाटर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैंने जब जनरल साइंस की वीडियो बताई थी उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें समझाया था कि एयर का प्रेशर जो होता है वो पानी के मॉलिक्यूल्स के नीचे दबा के रखता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा एयर प्रेशर होगा हमें उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर पानी के मॉलिक्यूल्स उस हवा के दबाव से निकल कर बुखारात में तब्दील होंगे। जब हम पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है, हवा कम होती है, इसलिए सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर टेम्परेचर कम भी हो तब भी पानी उबल जाता है। लाइक माउंट एवरेस्ट पे 60-65 के करीब टेम्परेचर पे जो पानी है वो उबलने लगता है, जबकि ज़मीन पे जो मैदानी इलाके होते हैं यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पानी उबलना स्टार्ट होता है। तो इसलिए चूँकि वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है तो इसी वजह से पानी के जो
मालिक्यूल्स होते हैं उनका बुखारात में चेंज होना पानी के उस पकड़ से निकलकर बाहर निकलना आसान होता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू लाइट वेव्स। रोशनी की जितनी रफ्तार होती है उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी रफ्तार होती है। कलर ऑफ सॉइल इन नॉर्दर्न एरियाज इज डार्क। माउंटेन्स का कलर पूछा था या सॉइल का कलर पूछा था, ये थोड़ी एम्बिग्युइटी है। विच डिजीज इज काज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर? टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए और पोलियो भी हो सकते हैं कंटेमिनेटेड वाटर पीने से, आलूदा पानी के इस्तेमाल से। रेनबो अपीयर्स ड्यू टू रेन ड्रॉप्स। इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने जनरल साइंस की वीडियोस जब बनाई थी तो उस वक्त बताया था आपको। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड पूछे गए थे। सेकेंड वुमेन टू एक्सेप्ट इस्लाम लबाबा बिन्त अल हारिस, ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दोस्त थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियाँ जो थीं मैमूना बिन्त अल हारिस और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा उनकी बहन थी। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम? दोनों आपस में भाई भाई थे। हाउ मेनी एंजल्स हेल्प मुस्लिम इन बैटल ऑफ बदर? 1000 थे और बाद में उनकी तादाद 3000 होगी। नेम द सिस्टर ऑफ हज़रत उमर हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम प्रायर टू हिम? फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वोटिंग वाज कंडक्टेड एट विच प्लेस टू इलेक्ट हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एज खलीफा? सकीफ़ा बनी साइदा, इस जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मुंतखब किया गया था। हिजरी कैलेंडर स्टार्टेड आफ्टर द हिजरत, तो हिजरत के वाक़े से ही हिजरी कैलेंडर को स्टार्ट किया गया। उसके बाद हमारे पास कुछ उर्दू के क्वेश्चंस आते हैं। कलियात किसे कहते हैं या कुलियात किसे कहते हैं? इस्तिलाही अदब में एक ही शख्स की मंजूमात या तसनीफ़ात के मजमूए को कुलियात कहा जाता है। नज़म और नसर की कैद इसमें नहीं पाई जाती, किसी भी किस्म के कलेक्शन को कुलियात कहा जाता है। कुलियात कली की जमा है, कुलियात या कलियात। अब मुझे इसमें एम्बिग्युइटी है, वो अपने तौर पर आप सॉल्व कर लीजिएगा। कल परसों भी एक बंदा कह रहा था नीचे कमेंट्स में कि आपको उर्दू बोलनी नहीं आती, तो यस मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है। गैर ज़ुबान में किसी कदर अल्फाज को उर्दू में अपना लेना क्या कहलाता है? तारीद, यानी कि जैसे तौरीद या तारीद दोनों अल्फाज बोले जाते हैं। मसलन इंग्लिश लफ्ज़ जो है टोमेटो, उसको उर्दू लबो लहजे में जब डाला गया तो वो टमाटर बन गया। अब उसी तरह जो बॉटल जो है उसको बोतल, लैंटर्न को लालटेन और हॉस्पिटल को हस्पताल। अल्फाज इंग्लिश के उर्दू में डालने पर वो उर्दू के अंदाज में ढल जाते हैं तो उसको तारीद या तौरीद कहा जाता है। आखिरी आदमी के मुसन्नफ़ कौन थे? इंतज़ार हुसैन। औद पंच का एडिटर कौन था? औद पंच लंदन पंच की तर्ज पर उर्दू का एक मज़ाहिया हफ्त रोज़ा था जिसे मुंशी सजाद हुसैन ने 1877 में लखनऊ से जारी किया। सिंध में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया था? उर्दू का मुवल्लद सिंध है। यह नज़रिया सबसे पहले सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब नकूश सुलेमानी में पेश किया था। दुरुस्त ज़रबुल मिसल क्या है? गरीब की जोरो सबकी भाभी। घर से घर तक के मुसन्नफ़ का नाम? ये किताब अहमद नदीम कासमी के 11 अफसानों का मजमुआ है। तहज़ीबुल अखलाक रसाला कब शाये हुआ? 1870 में। इस माहनामे का अंग्रेज़ी नाम मुहम्मदन सोशल रिफॉर्मर था। खबर की जमा खबरें। उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा कब मिला? अंग्रेज़ सरकार ने 1832 में फ़ारसी के बजाय उर्दू को सरकारी ज़ुबान करार दिया। इससे पहले मुग़ल दौर में फ़ारसी सरकारी ज़ुबान समझी जाती थी। मज़ामीन गालिब छप गई, ये किताब का नाम है तो किताब छप गई। उसके बाद हमारे पास कुछ पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज़ आते हैं। अयूब खान पास्ड अवे इन 1974। फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज इस्कंदर मिर्ज़ा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 रिमेन्ड एक्टिव फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स। 8 जून 1962 को अयूब खान ने इसको एनफोर्स किया। 25 मार्च 1969 को 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया गया बाय जनरल याह्या खान। मलाला वाज बॉर्न इन विच सिटी? मैंगोरा, सवात, पाकिस्तान।
Malala received Nobel Prize in which year? 2014. Which of the following villages are not located in Sindh? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा विराज जो है वो सिंध में वाक़ नहीं है? Where is the headquarters of Pakistan Air Force located? इस्लामाबाद. नेवी और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर जो है इस्लामाबाद आ चुका है. आर्मी का हेडक्वार्टर जो है वो पिंडी में है, रावलपिंडी में है, उसको भी जल्द इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा. पाकिस्तान इज़ इन द ट्रॉपिक जोन. विच ट्रॉपिक जोन में है? पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जोन में वाक़ है. Who wrote पाकिस्तानी एंथम? हफीज़ जालंधरी. जहाँ शेर खान when he got medal of crescent. मेडल ऑफ क्रेसेंट का मतलब हिलाल इम्तियाज़ 1997 में, सितारा इम्तियाज़ 1993 में, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 1988 में. जहांगीर खान इज़ फेमस प्लेयर ऑफ विच गेम? स्क्वाश. अलीम डार ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ विच अंपायर इन टेस्ट क्रिकेट? स्टीव बकनर. 128 मैचेस में अंपायरिंग की, जबकि अलीम डार ने 129वें टेस्ट में अंपायरिंग करके उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया. What is merged in which province? KPK. Which is the most threatened tribe in Balochistan? Hazara. उसके बाद चंद एक करंट अफेयर्स के MCQs थे. स्पोर्ट्स एडेड इन ओलंपिक 2020. 4 नए स्पोर्ट्स जो हैं वो ओलंपिक्स 2020 में ऐड किए गए हैं. What was the theme of Tokyo Olympic 2020? United by Emotion. ओलंपिक्स 2020 पे मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए गए थे. एक दो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे. फ्लॉपी डिस्क्स कंटेन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. इन MS Excel क्रिएट अ चार्ट विद की F11. कंट्रोल प्लस W इज़ यूज्ड टू क्लोज अ विंडो. उसके बाद कुछ चंद एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी इस पेपर में शामिल किए गए थे. If A, B's income is 50,000 and B and C income is 55,000 and A and C income is 60,000, then income of B is 55,000. In 0.6696, value of 9 is 9 by 1000. 0.009. Average runs of a batsman in 10 innings is 33. How many runs are needed in 11th inning to increase the average by 3 runs? 10 इनिंग्स में कितने रन्स हैं? टोटल 330. मतलब एवरेज और जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो वैल्यू है वो आ जाती है 330 रन्स उसके पास थे ऑलरेडी 10 इनिंग्स में 33 की एवरेज के साथ. एवरेज रिक्वायर्ड क्या चाहिए? 36. तो रन्स कितने चाहिए? 396. 330 जो है वो हम 396 में से माइनस करते हैं तो उसको 66 रन्स चाहिए 11th इनिंग में 3 रन से एवरेज इंक्रीज़ करने के लिए. 33 से एवरेज 36 अगर करनी है, आखिरी 11th इनिंग में उसे 66 रन्स रिक्वायर होंगे. 3/2x मल्टीप्लाइड बाई 3y इज इक्वल टू 3xy. इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा. If you toss a ball straight up, what is the ball's acceleration at its highest point? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब कोई बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही हो वर्टिकली, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ आते हुए उसकी स्पीड होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन होगी, स्पीड नहीं होगी. जबकि ऊपर की तरफ जाते हुए उसकी एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. अब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, लेकिन एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. स्पीड भी 0 हो चुकी है, वेलोसिटी भी वहाँ पर 0 हो चुकी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ पर जाकर उसने रुकना होगा और फिर नीचे की तरफ गिरना होगा. तो वहाँ पर एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. 2 students are taken by how many ways from a class of 20 students? 190 ways. 2 स्टूडेंट्स को 20 स्टूडेंट्स में से 190 तरीक़ों से चूज़ किया जा सकता है. That was all for this video. Thanks so much for watching. Allah Hafiz.